नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर के रामनगर रोड स्थित होटल अनिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जनों से भेंट की है और विचार विमर्श कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने काशीपुर के डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, उद्यमियों और व्यापारियों, समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति को प्रदेश की समृद्धि और विकास की दिशा में एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि सभी प्रबुद्ध जन अपने अनुभव, ज्ञान और सेवा भाव से न केवल समाज को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संवाद उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में मानसून के कारण कई जगहों पर जलभराव से लोग परेशान हैं और ऐसे में खासकर चारधाम यात्रा के रास्तों में भी कुछ नुकसान हुआ है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां रास्तों की मरम्मत के लिए लगातार काम कर रही है। प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो और रास्ते जल्द ठीक हो जाए। तो उत्तराखंड में मानसून से काफी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन खुद केंद्र सरकार की तरफ से तमाम एजेंसियां कर रही है। सीएम ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है, लोगों से उनका हालचाल जाना है। चार धाम यात्रा मार्गों की मरम्मत में भी तेजी आई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं और लोगों का हालचाल भी उन्होंने जाना है। देखिए क्या कुछ हालात हैं अभी उत्तराखंड में, किस तरीके से लोगों का जीवन बेहद मुश्किलों में बीत रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। चार धाम यात्रा मार्गों की मरम्मत जो है उसमें रफ्तार आई है। ग्राउंड जीरो पर उन्होंने जो कि सारी जगहों से सारी आपदा क्षेत्र का भी दौरा किया था और सभी सड़कों को जहां पर भी पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा रूट पर हो या जिस जगह भी चार धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के रूट पर सभी जगह मैं समझता हूँ कि लोक निर्माण विभाग अपना NHI, नेशनल BRO, NDRF, SDRF सारी जो एजेंसियां हैं वो युद्ध स्तर पर वहां पर काम कर रही हैं और सारी यात्रा रूट को जो कि ठीक प्रकार से जो कि दुरुस्त कर लिया। खबरों बढ़ते आगे। नैनीताल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और युवा नेता प्रदीप बिष्ट ने कहा है कि 2027 में फिर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने राज्य के विकास के लिए जो ठोस कदम उठाए हैं वे मील का पत्थर साबित हुए। वहीं सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य ने कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए, जिनसे न केवल राज्य की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है, बल्कि जनता के कल्याण में भी तमाम कार्य किए गए हैं। तो 27 में प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा लगातार किया जा रहा है। अब ये दावा प्रदीप बिष्ट ने किया है और ऐसे में सियासी बयान अब फिर से तेज है। 27 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कमर कस चुकी है और इस पूरे चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। तो 27 में प्रदेश में फिर बनेगी पंजाब बीजेपी सरकार। तो 27 में प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं, जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में ये दावा खुद बिष्ट ने किया है। तो 27 में उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव में दोनों ही तरफ से पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। 27 में प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। वक्त को चला है छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।